इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझे थे और कुछ बेसिक जर्नल एंट्री हम लोग समझे थे, एप्लीकेशन का एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री, कॉल्स का एंट्री। आज हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम में और आज का टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसको हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इशू के साथ जो रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे कॉल सिनेरियर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसका सब्सिक्वेंट रीइशू। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम। ऑल इज वेल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? ऑल इज वेल लिमिटेड has authorized capital of rupees 1 lakh shares of rupees 10 each। पहले तो हम लोग ये authorized capital को हम लोग समझेंगे। Authorized capital का मतलब क्या है? Maximum number of shares which can company issue in the market। Maximum छोड़ सकता है कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। दिस कंपनी कैन इशू मैक्सिमम, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। मार्केट में मैक्सिमम कितना शेयर छोड़ सकता है? 1 लाख इक्विटी शेयर छोड़ सकता है, उससे ज्यादा वो छोड़ नहीं सकता है। वो उससे कम छोड़ सकता है या 1 लाख तक छोड़ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो मार्केट में शेयर छोड़ नहीं सकता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, registered capital, and it is also known as nominal capital, nominal capital, authorized capital। तो मार्केट में वो कितना शेयर मैक्सिमम छोड़ सकता है? 1 लाख इक्विटी शेयर छोड़ सकता है ऑफ रुपीज 10 each। मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है? रुपीज 10 each। हर एक शेयर का फेस वैल्यू, जिसको कि हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, वो कितना है? रुपीज। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ऑफर टू द पब्लिक। अब वो पब्लिक को कितना ऑफर किया है? ऑफर टू द पब्लिक 50% ऑफ इट। 50% ऑफ इट मतलब 50% ऑफ 1 लाख। तो 50% ऑफ 1 लाख मतलब कितना हुआ? मार्केट में कितना छोड़ा? 50,000 शेयर्स, ठीक है। मार्केट में कितना शेयर छोड़ा? ऑफर कितना किया? 50,000 शेयर्स, ठीक है, एट पार। अब ये पार का मतलब क्या है? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है? 10। कंपनी कैन इश्यू शेयर्स आइदर एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। पार का मतलब क्या है? 10 का शेयर है, वो ले भी कितना रहा है? 10। मतलब फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है रुपीज 10 और इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब कितना में इशू किया, मतलब कितना लिया। इशू प्राइस भी कितना है? रुपीज 10। 10 का शेयर है, कंपनी कितना ले रहा है? 10 रुपीज। और 10 रुपीज से ज्यादा अगर लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। उसको हम नेक्स्ट अपना क्लास में या वीडियो में उसको हम लोग डील करेंगे, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज शेयर्स इशूड एट पार। 10 का शेयर है, कंपनी कितना ले रहा है? 10 ही ले रहा है। कंपनी कैन शेयर इशू शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब 10 का शेयर है ना, वो 10 रुपया में इशू कर सकता है, 10 से ज्यादा ले सकता है, 12 ले सकता है, 15 ले सकता है, 20 ले सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं ले सकता है। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। नाउ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है? 10। इशू भी कितना कर रहा है? 10। इशू एट पार। नाउ अमाउंट पेबल पर शेयर 10 लेना है ना, ठीक है। अमाउंट पेबल पर शेयर 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज 1 ऑन फाइनल कॉल। कितना टोटल हो रहा है? 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, 3 और 4 कितना हो गया? 7। 2 तुम्हारा 7 एंड 2 इट कम्स टू कितना? 9 एंड दिस इज 1, इट कम्स टू कितना? 10। 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। एप्लीकेशन के टाइम में 3 ले रहा है। जब कंपनी शेयर अलॉट करेगा कितना ले रहा है? 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल करेगा 2 रुपया फर्स्ट कॉल एंड रुपीज 1 ऑन फाइनल कॉल। नेक्स्ट, application received for, this is amount payable per share, application received for 60,000 shares। ऑफर कितना किया था? 50,000, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई किया? 60,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 50,000 शेयर्स वे ऑफर्ड
ठीक है, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई किया, 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, 60,000 माइनस 50, ओवर सब्सक्रिप्शन इज, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है तुम्हारा 10,000। नाउ कंपनी ऑफर किया था 50,000, एप्लीकेशन कितना मिला है 60,000। क्या कंपनी 60,000 शेयर्स मार्केट में छोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं, कंपनी लॉ डजंट अलाउ दैट। व्हाट डज कंपनी लॉ सेज, आप जितना ऑफर किए हो उससे ज्यादा शेयर आप अलॉट नहीं कर सकते हो। तो 60,000 का एप्लीकेशन मिला, इसका मतलब कंपनी ये नहीं कि 60,000 का शेयर 60,000 शेयर अलॉट करेगा, कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगा, 50,000 ही अलॉट करेगा। ठीक है ना, सो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000, लेकिन कंपनी अलॉट कितना करेगा, 50,000। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिफंडेड, ये जो एक्सेस 10,000 का एप्लीकेशन मिला है, कंपनी क्या करेगा, पैसा तो लिया है, एप्लीकेशन को मनी तो लिया है 3 रुपीज, वो रुपया कंपनी एप्लीकेंट्स को वापस कर देगा। भाई आप शेयर नहीं दे रहे हो तो फिर पैसा तो वापस करोगे ना। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, अलॉटमेंट वॉज ड्यूली मेड, तो 50,000 शेयर अलॉट करेगा। ठीक है, मिस्टर लेजी, अब ये थोड़ा लेजी प्रकृति का आदमी है, मिस्टर लेजी होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं पे किए। ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं पे किए, his shares were forfeited after final call, forfeited का मीनिंग हम आएंगे। ठीक है, his shares were forfeited after final call, और forfeited shares reissued है, forfeit करके कंपनी क्या करेगा, फिर किसी दूसरे उसका शेयर कैंसिल करेगा और फिर किसी दूसरे को रीइश्यू किया है, वो हम आएंगे, फॉर फीचर और इश्यू बाद में आएंगे। ठीक है, नाउ तो जर्नल्स, लास्ट वीडियो में हम सारे बेसिक जर्नल्स समझाए थे। ठीक है, आज एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट ऑफ विद द जर्नल्स। किसके बुक्स में करेंगे, ऑल इज वेल लिमिटेड, नाम अच्छा रखे हैं, इनके बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल्स। सो विल स्टार्ट ऑफ द जर्नल्स। फर्स्ट, कंपनी ऑफर कितना किया था, 50,000, एप्लीकेशन कितना मिला, 60,000। ठीक है, वी आर जर्नलाइजिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन कितना मिला है, 60,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है, 3, तो टोटल कितना मिला है, 60,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, यस और नो। ठीक है, सो जनरली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना शेयर का एप्लीकेशन मिला है, ऑफर किया 50,000, लेकिन कंपनी को तो भाई कंपनी रिसीव कितना किया है, 60,000 शेयर्स, तो इज गोइंग टू बी 60,000 इनटू 3, दैट्स द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 60,000 टू 3 इट कम्स टू कितना, 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट है, कंपनी को मिल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, इट कम्स टू कितना, 1,80,000। ये जर्नल्स हम पिछला क्लास में वीडियो में हम समझा चुके हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट, इनको हम लोग कैपिटल में पहले ट्रांसफर नहीं किए, पैसा जो मिला है वो कैपिटल का मनी है ना, उसको हम लोग कैपिटल में नहीं ट्रांसफर किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, क्रेडिट किए, वेरी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 1,80,000 मिला, कितना 1,80,000 क्रेडिट किए थे, उसको हम लोग डेबिट करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहां पर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, क्लास ऑफ द शेयर इज इक्विटी, तो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, मिला तो 60,000, लेकिन कंपनी कितना अलॉट कर सकता है, 50,000, तो कैपिटल में कितना वो ट्रांसफर करेगा, 50,000 ही ट्रांसफर करेगा, तो इज गोइंग टू बी 50,000 इनटू 3 एंड इट कम्स टू कितना, 1,50,000। व्हाट अबाउट
द 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, कंपनी वो पैसा क्या किया, बोला है एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड, मतलब कंपनी वो पैसा जो एप्लीकेशन में लिया था, कितना एक्सेस कितना लिया था, ऑफर कितना किया था 50, मिला कितना है 60,000, अलॉट कितना करेगा 50,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 10,000, ठीक है 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 10,000 टू 3, एप्लीकेशन के टाइम में 3 रुपीज है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 30,000 रुपीज। कंपनी ये पैसा क्या करेगा, जब शेयर नहीं दिया तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगा, रिफंड वापस, ठीक है बैंक डेबिट किए थे जब पैसा मिला था, वापस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। सो टू बैंक हाउ मेनी 10,000 into कितना 3, this money is refunded, so application amount adjusted। तो कंपनी कितना शेयर का रुपया रिसीव किया था, 60,000 शेयर्स का, 60,000 3 1,80,000, उसमें से 50,000 कहां पर ट्रांसफर किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 50,000 टू 3, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कंपनी 10,000 शेयर का रिसीव किया था 10,000 to 3, 30,000, that money is refunded by the company to bank। एप्लीकेशन का मामला हम लोग सलटा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग किसमें जाएंगे, हम लोग अलॉटमेंट में जाएंगे। हाउ मच इज द अलॉटमेंट अमाउंट, ₹4 पर शेयर। पहले अलॉटमेंट अमाउंट का रुपया जो कंपनी रिसीव करेगा, मतलब अलॉटमेंट अमाउंट जो ड्यू है, हम लोग पहले अलॉटमेंट का रुपया रिसीव नहीं करेंगे, पहले अलॉटमेंट का मनी जो ड्यू एप्लीकेंट्स लोग से रिसीव करेंगे उसको हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ड्यू, 50,000, 60,000 तो अलॉट किया ही नहीं है, 50,000 इंटू कितना 4, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू 4 एंड इट कम्स टू कितना तुम्हारा 2 लाख। This is the money due, share allotment account debit, applicants लोग से मिलेगा, कितना मिलेगा 2 लाख, और ये रुपया मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल। सो इक्विटी, द क्लास ऑफ द शेयर इज मेंशन्ड, ठीक है। सो विल राइट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। तो दिस इज अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है। अभी पैसा नहीं रिसीव किए हैं, अब पैसा रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट सब मिला, मिस्टर लेजी ये भाई फर्स्ट कॉल फेल किए हैं, ठीक है। अलॉटमेंट तो कंपनी को पूरा का पूरा ही मिला है, ठीक है। जनरल इज बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच आई एम रिसीविंग 50,000, 50,000 टू 4, पूरा का पूरा पैसा मिला है 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज बेस्ट यू राइट इक्विटी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये जो डेबिट किए थे ये पैसा मिल गया है तो इसको क्रेडिट करके हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ये सब एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन इक्विटी लगेगा, आई मिस्ड आउट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कैंसिल्ड हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कैंसिल्ड हो जाएगा। आप लोग इंश्योर करोगे कि ये सब अकाउंट कैंसिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इट शुड कैंसिल आउट। सो वी हैव आल्सो रिसीव्ड व्हाट, अलॉटमेंट अमाउंट। अब कहां पर जाएंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितना, कंपनी कितना रिसीव करेगा 2। वंस अगेन हम लोग पहले फर्स्ट कॉल अमाउंट जो ड्यू है वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जनरली क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मेनी शेयर्स का रुपया ड्यू है 50,000 इंटू कितना, फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना है 2, सो टोटल फर्स्ट कॉल अमाउंट इज 50,000 इंटू 2, इट कम्स टू कितना 1 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू, और ये कहां पर ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इट कम्स टू 1 लाख। 1 लाख 1 लाख होता है ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट, 50,000 इंटू 2, 50,000 टू 1 लाख। वो रुपया जो मिलेगा वो कैपिटल में पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे। नाउ इज टाइम टू रिसीव द मनी।
Are we receiving full amount first call? No. Mr. Lazy, a holder of 500 shares, did not pay first call. तो ये first call हमको नहीं पे किए. कितना? 500. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 50,000. ठीक है, उसमें से 500 नहीं मिला, तो मिला कितना? 49,500. फर्स्ट कॉल कितना शेयर का रुपया मिला? 49,500. जनरल बैंक डेबिट, ये रुपया मिला, कितना मिला? 49,500 इंटू कितना तुम्हारा? 2. ब्लैंक रखते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बाद में करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 49,500 इंटू 2. व्हाट अबाउट द ड्यू अमाउंट? मिस्टर लेजी, होल्डर कितना है? 500 शेयर्स. इनको कंपनी कितना शेयर अलॉट किया था? 500 शेयर्स. ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट. तो फर्स्ट कॉल कितना शेयर का रुपया नहीं मिला? 500 शेयर का रुपया नहीं मिला. उसका क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे. कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन एरियर. ये पैसा जो मिला बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला है उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट. कॉल्स इन एरियर. हाउ मेनी? 500 इंटू कितना? 2. ये रुपया मिला है बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रुपया मिलने वाला है. मिला तो नहीं है, लेकिन आगे चल के एक्सपेक्ट करेंगे कि रुपया मिलेगा. ये भी मेरा एसेट है. कॉल्स इन एरियर अकाउंट ड्यू हाउ मच? 1,000. 1 लाख में से 1,000 हमको नहीं मिला मिस्टर लेजी से, तो मिला कितना तुम्हारा? 99,000. ठीक है. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 1 लाख. तो फर्स्ट कॉल का भी मामला हम लोग सलटाए. ठीक है, अब हम लोग किस में मूव करेंगे? वन एंड ओनली लेफ्ट, दैट इज फाइनल कॉल. 1 रुपया. ठीक है, फाइनल कॉल कितना है? 1 रुपया. पहले क्या करेंगे? फिर से फाइनल कॉल का रुपया जो ड्यू है वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. Now the next question is, कंपनी मिस्टर लेजी को फाइनल कॉल किया कि नहीं किया? वो फर्स्ट कॉल नहीं पे किया ना, तो कंपनी क्या उसको फाइनल कॉल करेगा? बिल्कुल करेगा. Even if a person fails to pay a particular installment, company will continue calling him. तो कंपनी फाइनल कॉल उसको भी करेगा विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो फाइनल कॉल के साथ फर्स्ट कॉल का रुपया भी पे करेगा. तो फाइनल कॉल हम लोग 49,500 शेयर्स का नहीं करेंगे, मिस्टर लेजी को भी कॉल करेंगे. ठीक है, उनका शेयर अभी कंपनी फॉरफिट नहीं किया है, तो अनलेस शेयर्स आर फॉरफिटेड, कंपनी विल कंटिन्यू कॉलिंग अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर टू पे हिज ड्यूज. ठीक है, तो कंपनी कितना शेयर का फाइनल कॉल करेगा? फुल 50,000. 50,000. ये इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ अ पर्सन फेल्स टू पे, और उसका शेयर अगर फॉरफिट नहीं हो रहा है, कंपनी विल कंटिन्यू कॉलिंग हिम. 50,000 इंटू 1, 50,000 है ना? 50,000 1, 50,000 इंटू 1, 50. 50,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 50,000 50,000. कंपनी कॉल किया, मिस्टर लेजी को भी कॉल किया, पूरा 50,000 कॉल किया. नाउ प्रॉब्लम में बोला है कि ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला है. फिर से अजम्पशन. हम लोग क्या अजम्पशन करेंगे? इफ अ पर्टिकुलर पर्सन फेल्स टू पे अ पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, और सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है, पे किया कि नहीं पे किया है, हम लोग क्या मानेंगे? सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट भी वो फेल कर रहा है. वैसे तो हमको समझ में आ ही आ रहा है, हम लोग यहां पर समझ में आ ही रहा है कि हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब नहीं पे किया तभी तो फॉरफिट किया. ठीक है, सो फाइनल कॉल किए, सबको किए, इवन ये मिस्टर लेजी को भी कॉल किए हम लोग. ठीक है, और बोला नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे? लेजी फेल्स टू पे द फाइनल कॉल ऑल्सो. तो फाइनल कॉल फिर से ये 500 फेल किया,
तो हाउ मेनी शेयर्स का रुपया मिला है? वंस अगेन 50,000 माइनस 500, इट कम्स टू 49,500. Journal entry, bank account debit. How many shares? 49,500 into 1. जो रुपया नहीं मिला, कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन एरियर. Calls in area account debit. How many? 500 into 1. ठीक है, to equity share final call account. कितना? 1000. Oh, 500. 500 into 1 it comes to कितना? 500. तो मिलना चाहिए कितना? 50,000. मिला कितना? 49,500. तो फाइनल कॉल हम लोग कितना शेयर का रिसीव किए? 49,500. मिस्टर लेजी ऑल्सो फेल टू पे द फाइनल कॉल अमाउंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग किस में जाएंगे? फॉरफीचर में जाएंगे. सो नाउ वी कम अक्रॉस a very important concept regarding this chapter, issue of shares, that is forfeiture of shares. हम लोग समझेंगे ये forfeiture of shares actually क्या है. ठीक है, what do you mean by forfeiture of shares? Now, if a particular person fails to pay his installments, company is within its rights to forfeit his shares. Forfeit मतलब उसका शेयर कैंसिल करेगा. फॉरफीचर मतलब उसका शेयर कंपनी क्या करेगा? कैंसिल करेगा. ठीक है भाई, आप ड्यू डेट में पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको पेमेंट करना चाहिए, तो आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे हो, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचा रहेगा? कंपनी कैन फॉरफिट हिज शेयर्स, मतलब कैंसिल हिज शेयर्स. तो कंपनी मिस्टर लेजी का शेयर क्या किया? फॉरफिट किया. ठीक है, कैंसिल्ड. स्टूडेंट्स लोग को यहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन एज अ सेड कॉन्सेप्ट अगर डीप है तो ऑटोमेटिकली तुम लोग आराम से जर्नल एंट्री पास कर लोगे. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? फर्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब एज अ सेड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. तो हम लोग मिस्टर लेजी को शेयर जो अलॉट किए थे वो हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, और उनका शेयर का वैल्यू जो कैपिटल स्ट्रक्चर में गया है वहां से उसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. ठीक है, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, वहां से उनका शेयर का वैल्यू रिमूव करेंगे. कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी घट रहा है, रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. सो जर्नल एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका कितना शेयर प्रेजेंट है? 500 शेयर का वैल्यू प्रेजेंट है. 500 दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, इनटू व्हाट वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू. अब ये कॉल्ड अप वैल्यू थोड़ा ध्यान से समझेंगे. ठीक है, व्हाट डू यू मीन कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू, what do you mean by called up value? Called up value मतलब that part of the face value which the company has called. Face value of the share कितना है? 10. इनका शेयर कब कंपनी फॉरफिट कर रहा है? ये फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है, लेकिन इनका शेयर फॉरफिट हो रहा है आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब कंपनी ऑलरेडी उसको कॉल कर चुका था फाइनल कॉल. ठीक है, वो पे नहीं किया, दैट इज डिफरेंट मैटर. कंपनी उसका शेयर फाइनल कॉल किया है, तो फुल 10 रुपीज इज कॉल्ड. तो कॉल्ड वैल्यू कितना है? फुल ₹10. आप लोग इसको थोड़ा कंफर्म कर सकते हो कि कैपिटल में इनका 10 रुपया गया है कि नहीं गया? भाई ये फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फाइनल कॉल नहीं पे किया, लेकिन कैपिटल में उनका पूरा 10 का 10 कैपिटल में गया है. एज यू कैन सी एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में 50,000 गया है, मिस्टर लेजी का अमाउंट है. अलॉटमेंट का अमाउंट कैपिटल में 50,000 गया, लेजी का अमाउंट है. ये तो पार्ट जो पे किया है कैपिटल में ऑलरेडी है. एंड देन ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल सिनेरियर है, लेकिन कैपिटल में 50,000 शेयर किया है, मतलब मिस्टर लेजी का भी शेयर 50,000, 50,000 में 500 है जो कैपिटल में गया है. पेमेंट नहीं मिला, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर.
इवन इन फाइनल कॉल, जब कंपनी फाइनल कॉल किया था तो कितना शेयर का कॉल किया था? 50,000, जिसमें लेजी का शेयर 500 शेयर्स का वैल्यू है और वो कहां पर गया है? कैपिटल में। तो कैपिटल में फर्स्ट कॉल का रुपया ये नहीं पे किया, फिर भी कैपिटल में है। फाइनल कॉल का रुपया नहीं पे किया, फिर भी कैपिटल में। रिमूव करो कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। सो इनटू 10, डेबिट 5,000। क्लियर? सो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कैंसिल किए, डेबिट। नेक्स्ट, ये जब पेमेंट नहीं किए थे तो हम लोग क्या अकाउंट खोले थे? कॉल सिनेरियर। ये रहा कॉल सिनेरियर, फर्स्ट कॉल का अमाउंट, उसको हम लोग क्या किए थे? डेबिट किए थे। ये क्या है? फाइनल कॉल अमाउंट। क्या अकाउंट जब नहीं पे किया था तो क्या अकाउंट खोले थे? कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर इनका टोटल कितना है? 1000 फर्स्ट कॉल का अमाउंट एंड 500 इनका फाइनल कॉल का अमाउंट। टोटल कॉल सिनेरियर का डेबिट बैलेंस कितना है? 1000 प्लस 500 कम्स टू 1500। ठीक है, कॉल सिनेरियर का क्या बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट। क्या पैसा मिलेगा इनसे? नहीं मिलेगा। तो इनका कॉल सिनेरियर जो डेबिट बैलेंस बुक्स में शो कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। सो 2 calls in arrear, we are not going to get this money. How much calls in arrear? 1000 first call और final call कितना है? 500. It comes to कितना? 1500. Now 500 शेयर्स के ऊपर ₹10 कितना? 5000। इनका शेयर के ऊपर कितना वैल्यू बनता है? 500 into 10 5000। अगर पूरा पेमेंट करता तो 5000 पे करता, उसमें से कितना नहीं पे किया? 1500। तो 5000 में से नहीं पे किया कितना? 1500। सो हाउ मच ही पेड? 5000। उसका टोटल शेयर का वैल्यू 510 5000, उसमें से वो कितना नहीं पे किया? कॉल सिनेरियर 1500, तो पे कितना किया है? 3500। वो कंपनी को कितना पे किया है? 3500। आई रिपीट, 5000 में से वो 1500 नहीं पे किया तो बाकी का पे किया। वो एप्लीकेशन अमाउंट पे किया है, अलॉटमेंट अमाउंट पे किया, इसको भी हम लोग कंफर्म करेंगे। व्हाट डिड ही पे? एप्लीकेशन कितना? 3 और अलॉटमेंट कितना था? अलॉटमेंट इज 4। सो हाउ मच इज पेड? 1500 यहां पर, और ये कितना है? 2000। तो ही पेड एप्लीकेशन 3 per share and allotment 4 per share. What is the total amount paid by him? 3500। ठीक है, यहां से भी कंफर्म हो रहा है 5000 टोटल वैल्यू में से कितना नहीं पे किया? 1500, बाकी का पे किया 3500। क्या कंपनी ये रुपया उसको रिफंड करेगा? शेयर कैंसिल कर रहे हैं, क्या ये रुपया वापस करेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी लॉज अलाउज द कंपनी to retain his money, forfeit his money. Company is within the rights कि उसका शेयर हम कैंसिल करेंगे लेकिन पैसा वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का गेन है, उनका शेयर कैंसिल किए लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये गेन क्रेडिट होगा ना। ये गेन कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? टू एन अकाउंट कॉल्ड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टू एन अकाउंट कॉल्ड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना रुपया फॉरफिट हो रहा है? 3500। तो ये फॉरफीचर का एंट्री है। तो हम लोग फॉरफिट किए, हम लोग ये नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू व्हाट वैल्यू? इनटू ये वैल्यू क्या है? कॉल्ड अप वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल सिनेरियो जो डेबिट था उसको हम लोग क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे क्योंकि पैसा नहीं मिला, और बाकी का जो पैसा मिला कंपनी फॉरफिट किया, गेन है, उसको हम लोग क्या कि क्रेडिट। कौन सा अकाउंट में क्रेडिट है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट है। नेक्स्ट, द रीइश्यू। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 8 per share। 10 रुपया का शेयर है, कंपनी जब रीइश्यू कर रहा है तो कितना में रीइश्यू कर रहा है? 8 per share। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट a discount। ठीक है, that is at loss। now 10 का शेयर है, कंपनी रीइश्यू कितना कर रहा है? 8 फुल्ली पेड अप, मतलब और इनको कुछ पे नहीं करना है। 10 का शेयर आपको दे रहे हैं, आप हमको 8 रुपया दीजिए, बाकी 2 रुपया आपको नहीं पे करना है। these shares are considered as fully paid up। तो कंपनी का 2 रुपया का लॉस हो रहा है, रीइश्यू कर रहा है। जनरेटरी क्या होगा? as the company reissued, जब कर रहा है तो कंपनी उससे पैसा लेगा। कितना लिया? 8 रुपीज पर शेयर।
हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड 500। तो जनरली क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। बैंक अकाउंट कितना 500, कंपनी कितना रिसीव कर रहा है 8, तो 500 टू 8 इट कम्स टू कितना 4000। 2 रुपया का कंपनी का लॉस है। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। 2 रुपया लॉस है, 500 टू 1000 रुपीज का लॉस है, कंपनी क्या अकाउंट डेबिट करेगा? क्या ये लॉस ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट करेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी जब शेयर फॉरफिट किया था तो ये 3500 रुपीज कंपनी का गेन है। शेयर फॉरफिट किया, पैसा वापस नहीं किया शेयर होल्डर को, कंपनी वो अमाउंट जब्त किया, फॉरफिट किया, गेन है। अगर रीइश्यू के टाइम में कोई लॉस है तो हम लोग ये जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट गेन जो है इसको यूटिलाइज करेंगे टू एडजस्ट द लॉस। शेयर फॉरफिचर का क्या बैलेंस है, क्रेडिट, यूटिलाइज करेंगे तो घटेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस गेन। कितना लॉस है, 500 इंटू 2 इट कम्स टू कितना 1000। ठीक है, सो 8 रुपया मिला, 2 रुपया जो नहीं मिला लॉस है, दैट लॉस इज एडजस्टेड आउट ऑफ विच अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, एंड देन 2 क्रेडिट क्या होगा, फिर से कैपिटल रेशियो हो रहे हैं तो फिर से वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा, है कि नहीं, रीइश्यू किया किसी दूसरे को, फिर से कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा तो फिर से कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मच, 500 इंटू 8 होगा न 10 होगा, फुल्ली पेड अप, 8 रुपया मिला, बाकी दो लॉस जो है दैट इज फॉरफिचर अकाउंट से एडजस्ट किए। ठीक है, और कैपिटल में कितना रुपया जाएगा, 8 प्लस 2 इट कम्स टू कितना 10, बिकॉज दीज शेयर्स आर कंसिडर्ड एज फुल्ली पेड अप। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, सो 510 इट कम्स टू कितना 5000। तो ये फॉरफिचर का एंट्री है, दिस इज फॉरफिचर, और ये क्या है, रीइश्यू का, तो रीइश्यू का एंट्री है। नाउ फाइनली द लास्ट जर्नल एंट्री जो पास करेंगे, फॉरफिचर में कितना रुपया था, फॉरफिचर में कंपनी जब शेयर फॉरफिट किया था तो फॉरफिचर कितना रुपया फॉरफिट किया था, 3500, कंपनी का गेन, शेयर कैंसिल किया, पैसा वापस नहीं किया। ठीक है, कंपनी अपने पास वो रुपया रख लिया, जब्त किया, फॉरफिट किया, गेन है। बट देन द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एंड द लॉस ऑन रीइश्यू इज एडजस्टेड आउट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिचर में 3500 था, लेकिन लॉस ऑन रीइश्यू के टाइम में हम लोग ये शेयर फॉरफिचर को यूटिलाइज किए टू एडजस्ट द लॉस। तो फॉरफिचर अकाउंट में कितना रुपया था, 3500। लॉस के टाइम में शेयर फॉरफिचर का यूटिलाइजेशन किए, कितना यूटिलाइजेशन किए, 1000। तो अब फॉरफिचर में कितना रुपया बचा है, 2400। ये कंपनी का नेट गेन है। ठीक है, ये कंपनी का नेट गेन है, गेन था 3500, लेकिन रीइश्यू का टाइम में लॉस हुआ 1000। दैट लॉस वाज एडजस्टेड बाय यूटिलाइजिंग द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। शेयर फॉरफिचर का क्या बैलेंस है, क्रेडिट, उसको यहां पर डेबिट किए, मतलब घट रहा है, तो नेट गेन कितना है, 2500। ठीक है, नेट गेन या नेट प्रॉफिट, नेट गेन कितना है, 2500, दैट इज नेट प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स व्हिच वर फॉरफिटेड। नाउ किस तरह का गेन है ये वाला, ये रेवेन्यू गेन है ना कैपिटल गेन है? ऑब्वियसली ये कैपिटल गेन है। ठीक है, ये कैपिटल गेन है, शेयर फॉरफिट किए उसमें गेन हो रहा है, कैपिटल गेन है। तो ये कैपिटल गेन को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल गेन को अगर उसका कोई फ्यूचर में फर्दर कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर का जो नेट क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट था ना 3500, रीइश्यू के टाइम में डेबिट किया, तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है, 2500, विच इज द नेट गेन, कैपिटल गेन है। ये कैपिटल गेन को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिचर का, शेयर फॉरफिचर का अभी भी क्या बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट, उसको डेबिट करो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना था 3500,
रीइश्यू के टाइम उसका यूटिलाइजेशन कितना 1000, नेट गेन 2500 इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सो ये नेट गेन को हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर दिए, हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करो, आराम से जर्नल एंट्री पास होगा। आज के क्लास में हम लोग किस में कंसंट्रेट किए, शेयर्स इशूड एट पार। सब्सिक्वेंट क्लास में यही सब चीज रहेगा, कॉल सिनेरियो, फॉरफीचर, रीइश्यू, लेकिन उसमें हम लोग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम को हम लोग उसको समझेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। ठीक है, चलो